आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर के खुडेल थाना क्षेत्र में 10 अगस्त को रिटायर्ड मजिस्ट्रेट रमेश चंद्र गर्ग के बेटे ऋत्विक गर्ग के घर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज वारदात की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और देवास, गुना, खंडवा व खरगोन तक तलाशी अभियान चलाया। पुलिस की मेहनत रंग लाई और इंदौर बाईपास पर घूमती एक संदिग्ध कार की लोकेशन से आरोपियों तक पहुंच बनाई। दोनों आरोपी बाईपास इलाके में ही दूसरी डकैती की योजना बनाते हुए पकड़े गए। आरोपियों द्वारा रिटायर्ड मजिस्ट्रेट के घर से चोरी किया गया अधिकतर सामान जब्त कर लिया गया है। इस मामले में ग्रामीण एसपी यांगचेन डोलकर भूटिया ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान समीर निवासी बाग टांडा और सर्कल निवासी बाग टांडा के रूप में हुई है। आरोपियों के साथ एक अन्य साथी भी शामिल था और उनकी निशानदेही पर 4 अन्य साथियों के नाम भी सामने आए हैं। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि वारदात से 2 दिन पहले आरोपियों ने मजिस्ट्रेट के बेटे ऋत्विक गर्ग के घर की रेकी की थी। वारदात की रात उन्होंने लोहे का गेट काटकर घर में प्रवेश किया और चोरी को अंजाम दिया। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही चोर घर से मिले कुछ महंगे व्हाइट गोल्ड के आभूषणों को नकली समझकर वहीं छोड़ गए थे। हालांकि उन्होंने अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपियों के गिरोह का नेटवर्क बड़ा है और यह बाईपास क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहता है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में और भी चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है और फरार साथियों की तलाश जारी है। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह ने पहले भी कई वारदातों को अंजाम दिया है। इंदौर पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने और बरामदगी के लिए दबिश दे रही है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस को उम्मीद है कि क्षेत्र में चोरी और डकैती की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। बेसिकली सो यहाँ पे जो 10 तारीख की सुबह लगभग 3 से 4 बजे के बीच में यहाँ पे जो चोरी हुई थी और उस चोरी के बाद यहाँ पे हमारे आईजी साहब की अध्यक्षता में डीआईजी साहब के निर्देशन में और हमारे द्वारा एक एसआईटी की टीम गठित की गई थी, क्योंकि उसी रात में 2 चोरियाँ बहुत हुई थी, साइमल्टेनियसली हुई थी। तो इस वजह से हमने 2 एसआईटी की गठन की है। एक खुरैल वाला एसआईटी है और दूसरा हमारा सिमरौल वाला है। तो आज जो है हमने उसके बाद में अपने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में हमने एसआईटी का गठन किया था। उसमें हमारे डीएसपी साहब, दोनों थाना क्षेत्र के टीआईज और उसमें हमारे जो स्टाफ्स है उसमें लगा दिए थे और हमने लगातार प्रयास किए। उसमें हमने लगभग 200 सीसीटीवी फुटेजेस के साथ लगभग अबाउट 200 आवर्स ऑफ सीसीटीवी इमेजेस को हमने अध्ययन किया एंड लगातार अपने वेरियस उससे हमने कांटेक्ट में रख के वी वेंट टू वेरियस प्लेसेस। यहाँ से धार हो गया, झाबुआ, आपका अलीराजपुर, इवन गुना, देवास तक हम लोगों ने अपनी टीम को भेज के वहाँ से हमको बहुत महत्वपूर्ण क्लूज़ मिले और उसी को जब हमने और अच्छे तरीके से उसमें गए तो देवर फ्यू नेम्स जो हमारे पास सामने आए खुल के, और जब हमने उनको मतलब उसके पीछे जब हम लगे तो हमको कल देर रात अबाउट बाईपास के एरिया में वहाँ पे हमने एक कार को इंटरसेप्ट किया और जब हमने वहाँ पे देखा तो जो हमारे प्राइम सस्पेक्ट जो थे इस केस में वो हमको उस गाड़ी में मिले। अभी पूछताछ जारी है, बट अभी हमको जो प्राइम एफएसआई लग रहा है कि ये लोग जो, क्योंकि हमने बार बार इनके जगह में जाके जो हमने दबिश दी, जो हमने इनके ऊपर दबाव बनाए, उस वजह से ये लोग वहाँ से भाग के शायद यहाँ पे अपने जो लूट का जो आइटम्स थे उनको या तो बेचने के हिसाब से या मे बी कोई अदर हादसा करने के हिसाब से यहाँ पे आए हुए थे। तो दे वर इंटरसेप्टेड वेरी टाइमली एंड 2 लोग हैं। इसका एक का नाम है समीर और ये बाग टांडा का रहने वाला है, और दूसरे का नाम है सर्कल, ये भी बाग टांडा का रहने वाला है। सर्कल। ये घटना किसके वहाँ हुई थी और कितना माल गया? ये घटना हमारे बाईपास में प्रगति पार्क पर रहने वाले
ऋत्विक गर्ग के यहाँ पे हुई थी और इसमें लगभग अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं, बट इसमें ऑफ कोर्स सम कैश एंड सम ज्वेलरी आइटम्स वे गॉन। आरोपी पकड़े गए, उनसे माल कोई बरामद नहीं हुआ? यस ऑफ कोर्स, उनके यहाँ से हमको लगभग अबाउट 5 तोला सोना और 40,000 कैश हमको इन पर्सन मिले हैं। आरोपी से मिला है, लेकिन Yes. जो फरियादी ने जो रिपोर्ट लिखाई थी, यस, वो क्या था? हमने उसको अभी जो प्राइमा फेसाई जब हमने फरियादी से बात की है तो ही हैज़ सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफाइड द स्टोलन गुड्स। उन्होंने डिटेल में विवरण में कितना माल बताया था? हाँ जी, विवरण में कितना माल बताया? FIR में, क्योंकि लिसन व्हाट व्हेन एन FIR इज दिस ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड? ऑन रिकॉर्ड। ओके, तो FIR में जो हमारे पास जानकारी है, विच इज़ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दैट वी हैव रिसीव्ड, उसमें दे हैव मेंशन दे हैव लॉस्ट सम गोल्ड एंड सम कैश। उसमें हमने डिटेल हैज़ नॉट बिन गिवन बाय अस बिकॉज इवन दे वर नॉट अवेयर कि, क्योंकि उनका घर काफ़ी बड़ा है एंड सो दे वर नॉट अवेयर कि उनके जो पर्टिकुलर उसको तोड़ा गया था उसके अंदर में उनके सामान क्या है वो नहीं सर्टन कर पा रहे थे। सो दैट्स द रीज़न वाई वी डिडंट हैव अ पर्टिकुलर नंबर ऑन दैट। ये वही चोरी है जो रिटायर्ड जज के घर में हुई थी, उन्हीं उसी का बता रहे हैं? ऋत्विक गर्ग के घर में चोरी हुई है। यस। फरियादी ने क्या बताया था जिस समय सीसीटीवी फुटेज वायरल हुए थे, तो वो उनका बच्चा उठ क्यों नहीं पाया इतनी बड़ी घटना में? क्या वो कोई दैट इज़ नॉट इन आवर कॉन्टेक्स्ट एंड अगर आपको ये पूछना है तो आपको ये उन्हीं से पूछना पड़ेगा बिकॉज हमको इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से देखना है एंड उसके लिए इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो उठा क्यों नहीं। ये येलो कोड के अलावा जज का घर था, हाई सिक्योरिटी था, कैमरेज भी थे, गार्ड्स भी थे, तो इन्होंने चोरी कैसे करी, अंदर कैसे घुसे थे, क्या पैटर्न अपनाया था अंदर घुसने में? देखिए यार, चोरी किसी को जब करना होता है तो उसमें सिक्योरिटी, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ वेरी हाई प्रोफाइल बर्गलरी जो एक बहुत ही नामी एक्टर के घर में हुआ था आई थिंक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, तो उसका घर भी काफ़ी सिक्योर्ड है। आप देखो तो बॉम्बे जैसे शहर में अगर भी दिन दहाड़े इस तरीके के बर्गलरी अटेम्प्ट टू लूट हो सकता है तो दिस इज़ अ फार फ्लंग, और वो थोड़ा देहात क्षेत्र में है। लॉट्स ऑफ एक्सिजेंसी था देयर जिसके घर में होता है, कभी कभार सिक्योरिटी के हिसाब से जो है कुछ चीज़ें थोड़ी लूज़ हो जाती है। तो आई थिंक ये एक अच्छा सीख है, मतलब इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कि सभी को अपने सिक्योरिटी और अपने आप को सिक्योर रखने के लिए कि वन शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। लेकिन पैटर्न क्या था, कैसे घुसे थे घर में? पैटर्न ये जो है, इन चोरों ने 2 दिन पहले आके यहाँ पे रेकी की थी और यहाँ पे उन्होंने देखा था कि जो घर उनको टारगेट करने के लिए आसान हो सकते थे, उसके बाद में इन लोगों के दोस्त के द्वारा यहाँ पे बाईपास में इनको ड्रॉप किया गया। उसके बाद ये लोग जो एक पर्टिकुलर रूट लेके फिर पीछे से जो इनका जो घर है उनके पीछे वाला एरिया है जो सिक्योरिटी जो गार्ड है उसके बिल्कुल ऑपोजिट में है, तो दैट वाज एन इजी स्पॉट फॉर देम। तो वो लोग दीवार कूद के आए, अंदर में उन लोगों ने एक लोहे का जो गेट था उसको काटा और फिर वो अंदर गए और उससे दरवाज़ा खोला एंड देन दे वेंट किसी को इंजर्ड किया हो, बेहोश किया हो? नो। इसके पहले भी क्या इन्होंने कहीं चोरी करने का प्रयास किया? यस, दैट इज़ व्हाट अभी हमको उनको PR में लेना है और हमको यही असर्टन करना है कि इनके द्वारा कितने और क्या कहते हैं इस तरीके के वारदात को अंजाम दिया गया। दैट इज़ फाइन। इसमें हमारे पास अभी 2 आए हैं। अभी जब इनिशियल पूछताछ के दौरान 4 और लोगों के नाम आ रहे हैं क्लियरली, तो अभी पूछताछ करेंगे एंड देन सर्च इज ऑन। ये लोग आउटांडा का है दूसरी जगह का? अभी मैंने आपको बताया इनका एड्रेस। ये दोनों के पुराने कुछ आपत्ति रिकॉर्ड्स पहले? यस, अभी वही मैं बोल रही हूँ, अभी इनको PR में लेंगे और पूछताछ ऋतिक के करेंगे। फादर का नाम बता दीजिए। किनका? ऋतिक जो फरियादी, इनके फादर का नाम था? फादर का नाम आपको पेश होने मिल जाएगा। मैम डायमंड ज्वेलरी भी कुछ सो लेट मी गेट टू दैट। लेट मी, हाँ, उसको नकली समझकर छोड़ गए, ले जा नहीं पाए, ऐसा कुछ है? वो मुझे नहीं पता। आई कैन गेट इनटू द माइंड ऑफ अ क्रिमिनल, बट अभी जो हमारे पास जो सामान आए हैं उसके मुताबिक जो चेन्स थे दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द अपेलेंट, मतलब जो हमारे यहाँ पे शिकायत करता है उन्होंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। उसके अलावा अभी हम उनको जब PR में लेंगे तो पूछताछ जारी रहेंगी और उसमें जो भी निकल आएगा दैट विल बी अगेन कम्युनिकेटेड। जो सो रहे थे, कभी अगर बाई चांस छूट जाते हैं तो पूछताछ में बताया कि उसको मार सकते थे, जिस तरीके से वो लोहे की रॉड लेकर अंदर घुसे, तो मारने की नीयत से भी घुसे थे? लाइक आई सेड, मुझे नहीं पता कि वो चोरों का क्या नियत था उस टाइम में। जो चोरों का नियत से आए थे वो चोरी करके वो चले गए, उसके अलावा उसका क्या नियत कर सकते थे दैट इज समथिंग दैट यू एंड आई कैन नॉट कमेंट। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।